सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सिद्धगण गणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलमपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेव हन्नमत्वन्यतिमेष्टामतिः। तो विवेक देख रहे थे, विवेक क्या है। ननु वादी विजिगिषूणामपि पंडितानाम् आत्मा नित्यः ततो अन्यः देहादि प्रपंच रूप अनात्मा अनित्यः इति भेद ज्ञानम अस्ति। तो क्या कहते हैं विवेक जो आप कह रहे हैं, क्या है विवेक? ये नीर क्षीर विवेचनवत, जैसा नीर क्षीर हंस नीर और क्षीर को भिन्न भिन्न कर देता है, वैसा विवेक आत्मा और अनात्मा में दृढ़तर होना चाहिए। वेदांतार्थ विचार से ही होता है वो। स्वरूप विवेचन जो होता है वो उसको विवेक कहेंगे। तो और कहते हैं ईदृश विवेकेन जगन मिथ्यात्व विषयक परोक्ष ज्ञान मात्रम जायते न परोक्षम। तो आप कह रहे कि उससे परोक्ष ज्ञान आएगा, अपरोक्ष ज्ञान नहीं आएगा। तो परोक्ष ज्ञान से तो मुक्ति नहीं होती, अपरोक्ष ज्ञान से मुक्ति होती है। तो उस पे पूर्व पक्ष ये है कि ननु वादी विजिगिषुणाम अपि, ये जो वादी है, जो वाद करता है, शास्त्रवाद शास्त्रार्थवाद होता है, ये ठीक है वो ठीक है, क्या इसका अर्थ क्या है, इसी श्रुति का क्या अर्थ है, ऐसे जो वाद करते वादी विजिगिषुणाम अपि पंडितानाम, जो पंडित है, और विजिगिषुणाम माने विशेषण जिगीषा, जिगीषा जिनके पास है, जिगीषा के जेतुम इच्छा, जिगीषा सनंत पद है, सनंत धातु से व्युत्पन्न है। जेतुम इच्छा, जो जीतने की इच्छा रखते हैं वाद में, तो उनको भी जो वाद में वादी विजिगिषुणाम अपि पंडितानाम, जो पंडित है जो जीतने की इच्छा से वाद करते हैं, आत्मा नित्य, वो भी जानते आत्मा नित्य ततः अन्य देहादि प्रपंच रूप अनात्मा नित्य। ये आत्मा नित्य है, और क्या अनित्य है? अनात्मा अनित्य। और अनित्मा अनात्मा क्या है? देहादि प्रपंच रूप है। देह से शुरू होकर प्रपंच में अंत होता है। तो ये प्रपंच ही देह से ही शुरू होता है। प्रपंच, देह भी क्या है? प्रपंच का ही भाग है, देह आत्मा नहीं है। और आत्मा से भिन्न जो है अनात्मा है, तो देह भी अनात्मा है, और अनात्मा पूरा प्रपंच है। अनात्मा का ही प्रपंच नहीं, ये क्या भौतिक है? शरीर भी क्या अन्नमय कोश है, अन्न से जन्य है। मेरे अन्न खाने से पहले माता के घर में माता के अन्न से शरीर उत्पन्न हुआ है। तो इसीलिए क्या है, पिता और माता से जन्य जो शरीर है वो भी अन्न से जन्य है। तो अन्नमय कोश है, अन्नमय प्रकार, मय प्रत्यय वहां पे विकारार्थ है। अन्नमय कोश अन्नस्य विकार इत्यर्थ। तो अन्न का विकार है ये शरीर। तो ये देह भी प्रपंच का ही, अनात्मा का ही भाग है। देहादि प्रपंच रूप अनात्मा अनित्य, वो भी जानते हैं, पंडित भी जानते हैं कि ये देहादि प्रपंच अनित्य है, क्योंकि देह में भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे प्रपंच घटपट आदि में परिवर्तन होता है, टूटते रहता है, उत्पन्न होता है, बदलता है। पानी और अगर धूप में रख दिया तो टूट भी सकता है। तो ऐसे जो परिवर्तन होता है वो अनात्मा अनित्य है, प्रपंच अनित्य है। इति भेद ज्ञानम तेषाम पंडितानाम अपि अस्ति, पंडितों को भी है। कौन से पंडित? वो जो वाद में जीतने की इच्छा रखते हैं। कस्मात् तद्भेद ज्ञानम तेषाम वैराग्यादि त्रयम उत्तरम साधन जातम न जनयति इति चेत। तो जिनके पास ऐसा, तो आप क्या कह रहे हैं, जिनके पास वैसा विवेक है, आत्मा नित्य है और आत्मा से भिन्न प्रपंच अनित्य है, उसके उनके बारे में आपने क्या कहा कि उनको परोक्ष ज्ञान आता है, अपरोक्ष ज्ञान नहीं आता। और इसीलिए क्या करना चाहिए, अन्य साधन में भी होना चाहिए उनको।
मुमुक्षुणा भाव्य, मुमुक्षु बनने के लिए और मुमुक्षु के रूप में उनको रहना चाहिए जब तक अपरोक्ष ज्ञान नहीं आता। तो अभी जो वादी है उनको भी ऐसा विवेक तो होता है, तो इसीलिए अभी पूछते हैं उनको कस्मात तद्भेद ज्ञान, जो आत्मा नित्य और अनात्मा प्रपंच अनित्य है, ऐसा जो विवेक है, भेद ज्ञान है, उनको वैराग्यादि त्रयम उत्तरम साधन जातम न जनयति इति चेत। तो वैराग्यादि के बाद या वैराग्यादि ये जो उत्तर साधन है, बाकी साधन जो है साधन चतुष्ट संपत्ति, वो क्यों उत्पन्न नहीं करती, न जनयति। तो भेद ज्ञान से तो वैराग्यादि ऐसे उत्पन्न होना चाहिए, क्यों नहीं होता, उनको क्यों नहीं होता पंडितों को। तो कहते हैं न, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जीतने की इच्छा रखने वाले पंडित है, वो कैसा वाद करेंगे, जीतने के लिए वाद कैसा भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि शास्त्रार्थ जैसा है वैसे ही वाद करेंगे, जीतना है, क्योंकि वो जिगीषु है तो जीतने की इच्छा रखते हैं, तो उल्टा सीधा कह देंगे तो भी जीत तो जाएंगे। क्योंकि अनुमान क्या है, देखिए अनुमान तर्क जो लगता है वो तर्क ऐसे भी है वैसे भी चलता है। इसके लिए कोई वकीलों का उदाहरण दे रहे थे, अभी एक वकील इस ओर से चर्चा कर रहे हैं, वाद कर रहे हैं, दूसरे वकील दूसरी ओर से चर्चा कर रहे हैं, दोनों के लिए प्रमाण क्या है, एक ही है। एक ही प्रमाण को लेकर दोनों भिन्न भिन्न वाद कर रहे हैं। वैसे ही ये यहाँ पे शास्त्रार्थ भी चल रहा है, दोनों ही उसी शास्त्र को लेकर वाद कर रहे हैं। तो ये अनुमान ऐसे भी आता है वैसे भी आता है, दोनों ओर से चलता है। तो उसका अर्थ ही नहीं कि अगर वाद में जीत भी गए, इसका अर्थ नहीं कि शास्त्रार्थ में जो है वो तात्पर्य निश्चय ठीक से हुआ, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या है कि अगर तात्पर्य निश्चय करना है तो षड्लिंग का प्रयोग करना चाहिए, और क्या है कि वो तात्पर्य जो है कहीं और कोई और श्रुति से उसका विरोध नहीं होना चाहिए, और वो केवल अद्वैत में हो सकता है। और किसी भी इसमें अगर आप कोई भी और दर्शन लेंगे, उसमें जो अर्थ लगाया है उन्होंने, उस पंक्ति में तो शास्त्रार्थ भले ही हो जाए, तात्पर्य भी निकाल ले, किंतु पूरे संपूर्ण वेदों का जो तात्पर्य है, हर जगह वहां पे विरोध आ जाएगा। इसीलिए क्या है कि शास्त्रार्थ में जो जीत रहे वो तो केवल उस पंक्ति या तो केवल एक प्रकृति में जो है विषय है उसको लेकर जीत जाएंगे, किंतु बाकी जगह पर उनका विरोध हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं तेषाम तेषाम शास्त्राभ्यास वशाद विवेके सती है। शास्त्र में जो लिखा है आत्मा सत्य है, नित्य है, और अनात्मा असत्य है, अनित्य है, ये उनको शास्त्र से ज्ञान तो हो गया, शास्त्र कहता है, तो उनका क्या है, वाद में क्या कहेंगे, अरे इसमें ये शास्त्र ऐसे कहता है, अगर आप आस्तिक है तो मानो। ये नहीं कह रहे कि ऐसा क्यों है, वो नहीं बता रहे कि हाँ ऐसा ही है, शास्त्र कह रहा है। ऐसा नहीं कहती मैं मानता हूं ऐसी श्रद्धा है, मैं मानता हूं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे दृढ़ निश्चय नहीं है। तो क्या है कि शास्त्र कह रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर शास्त्र कह रहा है, ऐसा ऐसा मन है उनका। तो शास्त्राभ्यास वशात विवेके सती अपि, ऐसा विवेक शास्त्र से हो सकता है, परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं, डिस्टिंक्शन, गोल्ड मेडलिस्ट सब हो सकते हैं, किंतु वस्तुतः अर्थ प्राप्ति हुई है क्या, मनन सिद्ध है क्या, वो नहीं कह सकते। इसलिए सत्य निष्काम कर्म उपासना साध्य चित्त शुद्धि अभावेन, किंतु केवल शास्त्र का अभ्यास करेंगे और परिपालन नहीं करेंगे। शास्त्र में जो कहा है उसका परिपालन करना चाहिए। अभ्यास से तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, किंतु क्या है कि उपासना की है क्या, जिस देवता की उपासना की है उसकी फल प्राप्ति नहीं होगी, उपासना नहीं की तो कैसे फल प्राप्ति होगी। और कर्म जो है उस कर्म का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कर्म क्या कह रहा है उसका अभ्यास है, कैसे करना चाहिए वो पता है, किंतु इन्होंने नहीं किया है। तो क्या कहते हैं कि वैराग्य आदि कैसे आएगा, चित्त शुद्धि कैसे आएगी, चित्त एकाग्रता कैसे आएगी, ये सब परिपालन से आएगी। तो विवेके सति अपि निष्काम कर्म उपासना साध्य चित्त शुद्धि भाव, चित्त शुद्धि जो निष्काम कर्म और उपासना जन्य एकाग्रता जो है उसके अभाव से मलिन विक्षिप्तांतकरण, तो उनके अंतकरण में क्या होगा, मल होगा, और मलिन अंतकरण से क्या उत्पन्न होगा, विक्षेप होगा।
तो आत्मा और अनात्मा भेद ज्ञान जो शास्त्रार्थ में है, वो शास्त्रार्थ के बाहर आएंगे तब नहीं रहेगा। तो पांडित्य है, क्यों? कोई पूछेगा तो उत्तर दे देंगे, किंतु आचरण में नहीं आ रहा है। आचरण में वही आ रहा है, क्या आ रहा है? मैं देही हूं, ये मेरे हैं, ये अपने हैं, वो भिन्न है, ये चाहिए, वो चाहिए। परिपालन नहीं हो रहा शास्त्र का। इसीलिए क्या है कि निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म नहीं कर रहे, कर्मयोग नहीं कर रहे, तो इसीलिए चित्त शुद्ध नहीं होगी। इसीलिए क्या होगा कि विक्षेप तो होता रहेगा। यथा, उदाहरण देते, यथा ऊषर भूमौ कदली वृक्ष न प्ररोहति, पूर्वरावनौ तु उत्तरोत्तरम अभिवर्धते। तो उदाहरण देते, कदली वृक्ष, कदली फल, केले का जो वृक्ष है, केले के वृक्ष को पानी की आवश्यकता है। केले का वृक्ष कभी देखें हरा ही रहता है, अगर पानी है तो हरा रहता है, नहीं तो सूख जाएगा तो केले मर जाएगा। तो इसीलिए कि केले का जो जो केला उत्पन्न करता है, वैसा केले का वृक्ष है, वो हरा होते हुए उत्पन्न करता है। और हरा कब होगा? वो जब पानी होगा। तो ऊषर भूमि में नहीं आएगा, रेती में नहीं आएगा। जैसे रेती में कदली वृक्ष न प्ररोहति, फल नहीं देगा, अगर आज भी जाएगा थोड़ा तो रूखा सूखा रहेगा, हरा भरा नहीं रहेगा। पर उर्वरावनो, जहां पे मिट्टी गीली है, जहां वर्षा हो रही है, मिट्टी गीली है, वहां पे तू उत्तरोत्तरम अभिवर्धते, रोज ज्यादा बढ़ते रहेगा, हरा और हरा होते रहेगा और फल देगा। वैसे कहते हैं, तथा वैसे ही क्या है, शुद्ध अंतःकरणे मल विक्षेपा भावाद विवेक वैराग्यादि साधनांतराणी जनये। तो ये विवेक ही जो है वैराग्य उत्पन्न, क्योंकि वैराग्य कैसा होना चाहिए? विवेक जन्य वैराग्य होना चाहिए, श्मशान वैराग्य नहीं होना चाहिए, विवेक जन्य होना चाहिए। क्योंकि दुख है, अरे इस कुछ नहीं रखा है, सभी मरने वाले हैं, मर गए ये, इसीलिए क्या है कि चलिए तो वेदांत पढ़ लेते हैं, क्या करना है सब, इसमें कुछ नहीं रखा है। ये क्या 4 दिन रहेगा, 6 दिन रहेगा, 8 दिन रहेगा, उसके बाद वही संसरण चलता रहेगा। इसीलिए क्या है कि विवेक जन्य वैराग्य कहा गया। इसीलिए पहला क्या है? साधन चतुष्ट में विवेक, फिर वैराग्य है। वैराग्य आता है, बहुतों को आता है। तो आजकल तो बहुत सारे कारण है वैराग्य के लिए, किंतु वो कोई विवेक जन्य नहीं होते। तथा शुद्ध अंतःकरणे मल विक्षेपा भावाद, मल और विक्षेप कहाँ नहीं होगा? शुद्ध अंतःकरण में नहीं होगा। इसीलिए क्या होगा? विवेक, वो वैसा विवेक जो है, जो शुद्ध अंतःकरण में जो विवेक है, जो केवल पंक्ति पढ़कर नहीं हुआ है, आचरण से हुआ है, वैसा विवेक जो है वैराग्य आदि साधनांतराणी जनयेत, वही वैराग्य शमदम इत्यादि उत्पन्न करेगा, ना कि न अन्यथा। अन्यथा माने शुद्ध अंतःकरण नहीं हो और वहां पे मल विक्षेप हो, मल विक्षेप का भाव होगा, अभाव नहीं होगा। इसीलिए वहां पे भी विवेक हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं, पर वो विवेक क्या होगा? वैराग्य जन्य नहीं करेगा। तो दो देख, वैराग्य बिना विवेक का भी आ सकता है, वो तो रहेगा नहीं। और वैराग्य ही नहीं आएगा, अगर विवेक हो तो भी वैराग्य नहीं आएगा, क्योंकि वो विवेक क्या है? शुद्ध अंतःकरण में नहीं है, तो विचार सिद्ध नहीं है। विवेक जो है वो विचार सिद्ध नहीं है, इसका अर्थ होगा। क्योंकि शुद्ध अंतःकरण में जो विवेक आता है वो क्या है कि दिखा रहे, कोई कह रहा है ये अलग है, वो अलग है, हाँ अलग है, भिन्न है, हाँ भिन्न है, उतने मात्र कहने से विवेक तो हो गया, किंतु वो अंतःकरण में नहीं आया है, विचार सिद्ध नहीं है। पढ़ा रहे हैं, कोई पढ़ा रहे, कोई कहता है अरे देखो ये आत्मा है, क्या नहीं है? हाँ नहीं है, नहीं है, तो अनात्मा है, हाँ आत्मा, तो विवेक तो हो गया, किंतु क्या है कि ये विचार सिद्ध नहीं है। किसी ने कह दिया, शास्त्र में दिखा, हाँ मानता हूं कि हाँ ऐसा हो सकता है, किंतु मेरे आचरण में नहीं है। इसीलिए क्या होगा कि वो शुद्ध अंतःकरण में नहीं होगा। तो न अन्यथा, न अन्यथा माने वैराग्य आदि साधनांतरणे न जनयेत इत्यर्थ। तस्मात् मुमुक्षु भी चित्त शुद्धि पूर्वकम विवेक आदि संपादनीय। इसलिए विवेक आदि भी संपन्न कैसे करना चाहिए? चित्त शुद्धि होगी तभी विवेक करना चाहिए। विवेक ऐसे करके विवेक से चित्त शुद्धि नहीं होगी। वो भी देखा हमने, किसी किसी को हो भी सकती है, पर वस्तुतः विवेक चित्त शुद्धि का कारण नहीं है। चित्त शुद्धि का कारण क्या है? कर्म उपासना। एकाग्र भी आ गया उसमें, चित्त शुद्धि में चित्त एकाग्रता भी पढ़ना चाहिए। उपासना से एकाग्रता आती है और कर्म से चित्त शुद्धि आती है। केवल उपासना जो है, हमने देखा था कि ईश्वर नाम स्मरण इत्यादि करेंगे तो भी उससे प्राप्त हो सकता है।
तो जो मुख्य कारण है, असाधारण कारण, उसका प्रयोग करना चाहिए। आगे मूल में जाते हैं। हाँ, विवेक, तो ये पन्ना तो हो गया। दूसरे पन्ने मूल में कहते हैं उत्तरेषां त्रयाणाम अपि साधनानाम अयम हेतु। तो कौन सा हेतु है? विवेक जो हेतु है, विवेक जो है ये हेतु है। किसका हेतु है? अयम विवेक हेतु कस्य केषाम हेतु? उत्तरेषाणाम त्रयाणाम अपि। तो वैराग्य, शमदमादि षटक और मुमुक्षु का हेतु ये ऐसा वैराग्य है। ये वैराग्य माने ऐसा वैराग्य है, एतत् स्थित्यधीन उत्पत्तिकत्वाद वैराग्यादीनाम त्रयाणाम। क्यों ऐसा क्यों है कि विवेक ही तीनों का हेतु बन जाता है, उत्तर तीनों का? क्योंकि एतत् स्थित्यधीन, कि बाकी जो है विवेक होने पर ही बाकी तीन आते हैं। बिना विवेक के न वैराग्य आता है। कैसा वैराग्य? जो रहेगा वैसा वैराग्य, स्मशान वैराग्य नहीं। जो रहेगा वो वैराग्य विवेक बिना नहीं आता, विवेक के होते ही आता है। तो विवेक के अधीन हो गया है वो, अन्वय व्यतिरिक्त से। और शमदमादि भी कभी आएगी, विवेक होगा तभी शमदमादि आएगी। अगर हम कहेंगे कि विवेक है ये अनित्य वस्तु है, मुझे सुख नहीं देगा, तो ही शम और दम आएगा। आगे कहेंगे शमदम इत्यादि क्या है। फिर क्या है? एतस्थित्यधीन उत्पत्ति। एतस्थिति माने विवेक स्थित्यधीन, विवेक स्थिति के अधीन क्या है? उत्पत्ति का त्वाद। बाकी के उत्पत्ति उस पे निर्भर है, विवेक पे निर्भर है। बाकी क्या है? वैराग्य आदि तीन जो है, वैराग्य, समाधि षटक और मुमुक्षुत्व। अतः निमित्ताभावे नैमित्तिकाभावाद अवश्यमेव आदौ विवेकः संपादनीयः। व्याकरण में भी आता है, नियम आता है, नैमित्तिका भावे निमित्ता भावे नैमित्तिका भाव। निमित्त नहीं होगा तो नैमित्तिक, निमित्त से जो जन्य है उसको नैमित्तिक कहेंगे। जैसे व्याकरण सूत्र में आता है क्या कि वो ष्टुनाष्टु संधि ले लीजिए, सो स्तोष्टुनाष्टु करके संधि आती है, ष्टुत्वम इत्यादि। तो निमित्त होगा ष्टुना का षण्मुख शकार या तो टकार होगा, तब जाके सकार या तकार तवर्ग या सकार षण्मुख शकार बन जाएगा। सकार षण्मुख शकार के योग से, संधि से। और तकार तवर्ग, टवर्ग आदि बन जाएगा वैसे ही योग से। अगर वो चला जाएगा तब वैसा संधि से, अगर हटा देंगे संधि तब वो ष्टुत्व भी चला जाएगा। षण्मुख शकार जो सकार से उत्पन्न हुआ है वो सकार बन जाएगा। जैसे धातु में भी, धातु क्या है कि स्टा गति निवृत्त हो, हम कहते हैं स्टा धातु है। स्टा धातु क्यों? स्टा धातु पाठ में तो स्टा कहा गया, तो धातु पाठ में जो दिया है उसके बाहर आएगा तभी क्या होगा कि धातु आदेश षण्मुख शकार को सकार बना देंगे। तो जो षण्मुख शकार सकार बन गया, तो जो टकार बना था धातु पाठ में वो थकार बन जाएगा। थकार जो बना था वो थकार बन जाएगा। तो धातु हो गया स्था। तो धातु पाठ के बाहर धातु को कहेंगे स्था, स्था कहेंगे। सकार थकार स्था आकार, स्था धातु हो गया। पर धातु पाठ में वो स्था है, तो वहां क्या कहेंगे? निमित्ता भावे। जब ही शकार सकार बन गया, जो निमित्त था किसका? थकार का ठकार बनने के लिए, तो इसलिए नैमित्तिक का भी अभाव हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहेंगे? यहाँ कहेंगे कि अतः निमित्ताभावी, निमित्त क्या था? निमित्ताभावे नैमित्तिका अभावात। निमित्त जो विवेक है, विवेकाभावे, विवेक के अभाव से नैमित्तिक क्या है? वैराग्य आदि त्रय, तो उनके भी अभाव अभाव होगा, अभावात। इसीलिए अवश्यमेव आदौ विवेक संपादन। इसीलिए पहले विवेक को जमा करें, पहले विवेक का संपादन करें। विवेक नहीं होगा तो बाकी तीन नहीं आएंगे। और बाकी तीन क्या है? वैराग्य आदि। तो उसका विश्लेषण देते हैं कि वैराग्य क्या है? वैराग्यम दोष दृष्टिया आब्रह्म लोकात् विपरिवर्तमानेषु भोगेषु अनादर रूप उपेक्षा एव वैराग्यम इति उच्यते ब्रह्म पारगैः। तो ब्रह्म पारगैः, ब्रह्मणः पार ब्रह्मणः पारम गच्छन्ति इति ब्रह्म पारगाः तैः। सो जो ब्रह्म के पार गए, ब्रह्म के पार माने ब्रह्म ही पार है, ब्रह्म ही पार है, जो वहां पहुंच गए, यानी मुक्त जो है
उनसे क्या कहा गया है वैराग्य का लक्षण? तो कहते क्या वैराग्य है? उनसे कहा गया है दोष दृष्टया आब्रह्मलोकाद विपरिवर्तमानेषु भोगेषु। जो भोग है कहां से लेकर? ब्रह्मलोक में, आब्रह्मलोक, और वहां से लेके जितने भोग है सभी, जो विपरिवर्तमान, जो अन्य भोग है, जो आप अब जो अनुभव कर रहे हैं, जो भोग अनुभव कर रहे हैं आप इस लोक में भी, और ब्रह्मलोक में जो हो सकता है उसकी चिंता शास्त्र को लेकर करते हैं कि ब्रह्मलोक में ऐसा ऐसा भोग होता है। सभी भोगों में अनादर रूप उपेक्षा की घृणा, उपेक्षा माने घृणा, कि ये इस भोग में कुछ नहीं रखा है, उन भोगों में भी कुछ नहीं रखा है। अनादर रूप, आदर नहीं करना चाहिए कि अरे ये तो चाहिए। क्यों? शास्त्र में कहा गया ब्रह्मलोक में देखिए ऐसा भोग है, आदर आना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में आता है। नहीं, आदर नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि घृणा है, नहीं चाहिए, क्योंकि ये अनित्य है, नहीं रहेगा, अंत में दुख ही देकर जाएगा। जो भी सुख है, अभी ये ब्रह्म सूत्र में उसे देख रहे थे कि श्रुति में आता है कि स्वर्गलोक से भी रमणीय चरणा, जो जिनके पुण्य कर्म है, वो भी पंचाहुति में यहां पर आकर मनुष्य जन्म लेते, फिर पुनः निवर्तनते। तो वहां पे तो भोग हो जाए, फिर यहां ही आना है, फिर वही रोजमर्रा की जिंदगी कहते हैं, वैसे ही संसार चलते रहेगा। तो ठीक है, लंबे समय तक सुख भोग होगा, किंतु वहां पे सुख जो समाप्त हो रहा है वो भी दुख ही देके जाएगा। जैसे अगर माता पिता है, बूढ़े हैं, अगर वृद्धावस्था में रोग इत्यादि है, तो देख रहे हैं अभी पता नहीं, तो कहते वही स्वयं कहेंगे पता नहीं अभी कितने दिन रहूंगा, तो दुख तो देता है। या कोई मित्र आया है, बहुत वर्षों के बाद आप मित्र को मिल रहे हैं, किंतु क्या है कि कल चला जाऊंगा, तो आज है फिर भी क्या कल चला जाएगा, इसीलिए दुख है। वैसे ही स्वर्ग में भी ये सुख अभी समाप्त होगा, वो दुख है। तो ये दुख तो रहेगा ही रहेगा, इसीलिए क्या कहते हैं दोष दृष्टया, ऐसे दोष देखकर सभी भोगों में अनादर रूप उपेक्षा को ही वैराग्य कहते हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए। इति उच्यते ब्रह्म पारगी। तो यहाँ पे एक टिप्पण है, क्या कहते हैं? वैराग्यम नाम, वैराग्य क्या है? टिप्पण में कहते हैं सर्व विषय तित्याज ईशा, तित्याज ईशा कि त्यक्तुम इच्छा, वो भी सनंत है, त्यक्तुम इच्छा, सर्वे सभी विषय को त्याग करने की जो इच्छा है, ये भी छोड़ना है। अगर विषय है ये भी छोड़ना है, जो विषय है सभी विषयों का त्याग करना है, वो जो इच्छा है उसी को वैराग्य कहेंगे। इच्छा सामान्य भाव होगा, या दूसरा क्या है कि इच्छा का अभाव होना, या तो इच्छा है कि इसको छोड़ना है, इसका त्याग करना है, या तो ऐसी इच्छा हो, या क्या हो, इच्छा ही ना हो, विषय में इच्छा न होना, या तो विषय के त्याग में इच्छा होना, उसको वैराग्य कहेंगे। अभी क्या है कि उस वैराग्य को भी भेद बताते, वैराग्य के चार भेद है, कैसे वैराग्य हो सकते हैं। यतमानम व्यतिरेक एकेन्द्रियम वशीकरणम चेति तत्चतुर्विधम तत्किम वैराग्य। वैराग्य चार विध होते हैं, चार प्रकार में के होते हैं। तो पहला क्या है? यतमानम नाम मंद विवेक, जो मंद विवेक है, केवल थोड़ा है, उसको क्या है कि यतमान विवेक। व्यतिरेक विवेक क्या है? व्यतिरेक, व्यतिरेक वैराग्य क्या है? व्यतिरेक विवेक नहीं, वैराग्य, वैराग्य कह रहा हूं। यतमानम वैराग्यम, वैराग्य क्या है? यतमान वैराग्य, मंद मंद विवेक को ही वैराग्य कहेंगे। जहां पे मंद विवेक रहेगा उसको वैराग्य कहेंगे। कैसा वैराग्य? यतमान वैराग्य, कि विवेक से उत्पन्न है किंतु थोड़ा है। व्यतिरेको नाम नकुलो यथा नकुल लताम आश्रित्य सर्पेण युध्यते तथा सत्संगेन दुर्गुण परिहारे सद्गुण संपादने च उत्साह संपत्ति ही। व्यतिरेक वैराग्य जो है उसको क्या कहते हैं? कैसा वैराग्य है? दूसरा चरण जो है वैराग्य का, वो कहते हैं नकुल जैसा है, जो सर्प से युद्ध करता है। या तो सर्प होगा या तो नकुल होगा, और नकुल क्या करेगा? सर्प का नाश कर देगा। मुंगूस कहते हैं ना जिसको, तो नकुल है। तो नकुल यथा नकुल लताम आश्रित सर्पेण युध्यते, जैसा सर्प के साथ युद्ध करता है, वैसे जो युद्ध कर रहा है कि विषय सब सर्प रूप में है और मैं नकुल रूप में हूं, इसके साथ युद्ध करना है विषयों के साथ, ये विषय मुझे बर्बाद कर छोड़ेंगे, इसीलिए वो युद्ध कर रहा है।
तो क्या कहते हैं, युध्यते तथा सत्संगेन, तो इसके लिए क्या है, सत्संग लेकर क्या करेगा ये, सत्संगेन दुर्गुण परिहारे, जो जो दुर्गुण है जिससे विषय में आसक्ति आ रही है उसके पर सद्गुण संपादन कैसे होगा, दुर्गुण परिहार करेंगे तब जाके सद्गुण आएगा। तो जो बुरे गुण है उसको हटाकर, कैसे हटाएंगे, सत्संग को लेके, जब भी सत्संग में होंगे तो सत्संग में कानों पर कुछ पड़ेगा, तब जाकर दुर्गुण को सद्गुण से हम बदला देंगे, या तो क्या है कि हटाकर रख देंगे। जैसे कहते हैं मन में क्या, अगर राम होगा तो काम नहीं होगा, तो मन में अंतःकरण में क्या कहते हैं, एक सिंहासन है, या तो राम जी होंगे या तो काम जी होंगे, तो राम नहीं होगा तो काम होगा। तो वैसे क्या है कि ये सद्गुण नहीं होगा तो दुर्गुण होगा। तो कहते हैं कि दुर्गुण परिहारे सद्गुण संपादने च उत्साह संपत्ति ही, कि दुर्गुणों को हटाना है, दुष्ट गुणों को, और शोभन गुण को लाना है, सद्गुणों को लाना है। उसको क्या कहेंगे, वो वैराग्य जो है वो व्यतिरेक वैराग्य। फिर तीसरा चरण क्या है, एकेंद्रिय नाम। एकेंद्रिय वैराग्य क्या है, विषयभ्य इंद्रिय निग्रह एवं, तो विषय से इंद्रियों को हटाना जो है वैराग्य है। तो क्या है कि इंद्रिय तो बाहर जाते रहते हैं, तो वैराग्य होगा तो कैसा होगा, कि घृणा है तो कहेंगे विषय कुछ नहीं रखा तो हटा दो इंद्रियों को, इसको क्या कहेंगे, कि इंद्रियों का निग्रह ही एकेंद्रिय जो है, कि विषय में एक इंद्रिय, उसी विषय में रहना चाहिए, किसी ब्रह्म विषय में रहना चाहिए वैराग्य, वो वैराग्य जो है वो एकेंद्रिय। वशीकरण नाम सर्वतः मनोनिग्रह एवं। तो वशीकरण क्या है, वशीकरण का अलग अर्थ भी है, तंत्र में आता है वशीकरण, कि वश में लाना किसी को। तो इधर किसको वश में ला रहे हैं, वशीकरण नाम सर्वथा मनोनिग्रह, तो मन का जो निग्रहण करते हैं उसको वशीकरण कहेंगे, कि मन को अपने वश में लाए। जैसे इंद्रियों को अपने वश में लाने को एक इंद्रिय वैराग्य कहेंगे, मन को वश में रखना ये अभी आगे आएगा, शमदम इत्यादि में भी यही अर्थ निकलेगा। भिन्नता है, किंतु क्या है कि वैराग्य के जो प्रकार बताएंगे तभी क्या है कि वैराग्य, केवल वैराग्य शमदम के बिना नहीं हो सकता, और शमदम भी वैराग्य के बिना नहीं हो सकते। दोनों में ऐसे जो ओवरलैप कहते हैं, कि इसका भी वैसे ही लगभग अर्थ निकलेगा, उसका भी ऐसे ही लगभग अर्थ निकलेगा। दोनों में भिन्नता है लक्षण में, किंतु क्या है कि एक के होने से दूसरा आएगा, दूसरे के होने से पहला आएगा, इसीलिए क्या है कि दोनों का अर्थ भिन्न भी नहीं किया जाता, जोड़ा भी जाता है एक साथ, कि दोनों होने चाहिए। और जब भी दोनों हैं, दोनों एक साथ दिखते तो भेद कैसे करेंगे, तो भेद ठीक से नहीं हो पाता, क्यों, और चाहिए भी नहीं। हाँ, अर्थता भेद है, कि हम देखेंगे कि चलिए किसका व्युत्पत्ति क्या है, शब्द की व्युत्पत्ति, शब्द में तो भेद है, क्योंकि अर्थता क्या है कि साधक के लिए दोनों चाहिए, इसीलिए क्या है कि ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, उसमें कोई रुचि नहीं है, दोनों होने चाहिए। तदपि त्रिविधम, अभी क्या है कि वशीकरण भी तीन प्रकार का है, चौथा वैराग्य जो है वो भी तीन प्रकार का है। तदपि त्रिविधम मंदम तीव्रम तीव्र तरंच इति, तो उसमें भी चरण बताते, पुत्र वित्त कलत्रादि हानिकालिक वैराग्य उपेत चित्तवृत्ति ही मंदम, मंदम वैराग्य, कैसा, मंदम वशीकरण नाम वैराग्य। तो मन का निग्रह कैसे हो रहा है, तो कहते हैं मन का निग्रह भी कैसे हो रहा है, मंद तीव्र और तीव्रतर से हो रहा है। तो पहला क्या है, पुत्र वित्त, पुत्र तो पता है, वित्त धन, तो ये जो सब मिला के जो विषय, पुत्र वित्त कलत्र आदि हानिकालिक, जब भी पुत्र की हानि होगी, वित्त की हानि होगी, ऐसे सब किसी की भी जो विषय चाहिए, जो मुझे चाहिए, उसकी हानि जब भी होगी, जो प्रिय है उसकी अगर हानि होगी, वैसे काल में जो वैराग्य आता है, जिसको स्मशान वैराग्य भी कहेंगे, वैराग्य उपेत चित्तवृत्ति ही, जो चित्तवृत्ति आती है वैराग्य की, अरे पुत्र का नाश हो गया, वित्त का नाश हो गया, धन नाश हो गया इत्यादि से जो विषय प्रिय है, उससे अगर उसके नाश से जो वैराग्य उत्पन्न होता है, उसको क्या कहेंगे, वो मनोनिग्रह जो है वो मंद वैराग्य है, मंद मनोनिग्रह वैराग्य है। ऐहिक पुत्रादि विषय उपभोगज सुखे अस्पृहा तीव्रम, ऐहिक यानी यहाँ पे जो अभी पुत्र है, नाश नहीं हुआ है, पुत्र है, पुत्र पुत्री, पुत्र तो उपलक्षण है, जहां जहां पुत्र आता है, पुरुष आता है, वहां स्त्री भी पढ़ लीजिए। तो ऐहिक पुत्र आदि जो मेरे संबंधी है, यहां पर अभी है,
नाश नहीं हुआ है, जो है जीवित है, उनके विषय के उपभोग में से, उपभोग से उनके विषय माने वही विषय है, उनके उपभोग से पुत्र पुत्री के का जो प्रेम है उससे जो सुख उत्पन्न होता है, उस सुख में अस्पृहा, कि वैसा सुख भी अनित्य है, इस जन्म में है, अगले जन्म में नहीं होगा, ना ही पिछले जन्म में था। सत्य तो है, ठीक है, प्रीति है, और क्या है कि अगर मैं मां हूं, पिता हूं, पुत्र पुत्री का स्नेह तो होगा, और उनका जो रक्षण करना है मेरा धर्म है, कर्तव्यता करूंगा तो एक सुख है। और जो स्नेह अगर अधिक हो गया, जो पुत्र पुत्री को चाहिए वो तो देना ही है कैसे भी करके, वो जो भी है वो अलग और भिन्न रूप का संबंध है, उससे क्या है, दुख उत्पन्न होगा आगे जाके। मैंने अपना कर्तव्य कर्म किया, उससे सुख ही रहेगा, क्योंकि क्या है कि ये नहीं चाहता हूं कि पुत्र को जो जो गलत भी चाहिए वो भी देना है, ऐसा नहीं, तो उससे भी सुख उत्पन्न होगा, किंतु वो सुख जो है वो दुख ही देकर जाएगा। तो क्या कहते हैं कि ऐहिक पुत्रादि विषय उपभोग सुख अस्पृहा, कि सुख जो जीवित पुत्र पुत्रादि से जन्य है, वैसा सुख मुझे जो चाहिए उसमें भी स्पृहा नहीं होगी, काम नहीं होगा, तो क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, तीव्र मनोनिग्रह रूप वैराग्य कहेंगे। सातिशयत्व पुनरावृत्त्याद्यनेक दोष दोष अमर्षेण, कि दोष का चिंतन करते, कैसा दोष, अनेक है, अनेक दोष है, जैसे पुनरावृत्ति, अगर ये करूंगा तो पुनर्जन्म मिलेगा, फिर वही संसार आएगा, ऐसी चिंता से जो वैराग्य उत्पन्न होता है। कैसे विषय में, सातिशयत्व पुनरावृत्ति, कि कहीं भी जाऊंगा, स्वर्ग में भी जाऊंगा तो भी पुनः आवृत्ति होगी, ऐसे विवेक से जो वैराग्य उत्पन्न होता है और मन का जो नियंत्रण करते हैं, उस वैराग्य को मनोनिग्रह, जो तीव्रतर है वैसा वाला वैराग्य मनोनिग्रह वैराग्य कहेंगे। लोकांतर भोगेशु अखिलेशु अपि इच्छा अनुदय, तो इच्छा ही नहीं आती कि भिन्न लोक में जाकर ऐसा सुख लेना है, या भिन्न देश में जाकर भी, जैसे हमने कल के पाठ में देखा था कि स्वर्ग तो नहीं चाहिए, कौन दे रहा है स्वर्ग, कौन दे कौन रहा है, नहीं चाहिए कहने के लिए वैराग्य दे कौन रहा है, देने के लिए इतना करना आवश्यक है, नहीं चाहिए मुझे, अरे दे ही नहीं रहा। जैसे एक ऐसे उदाहरण की चिंता कर रहा था, जैसे चौथी फेल है, मुझे आईआईटी में जाना ही नहीं है, अरे दे कौन रहा है भाई, आईआईटी में चौथी फेल हो तुम, एक भी विषय में उत्तीर्ण नहीं हो, आईआईटी कोई दे नहीं रहे, नहीं चाहिए मुझे, अरे कहने से नहीं होता। वैसे स्वर्ग नहीं चाहिए नहीं है, आशा तो है, देने से चाहिए, पर क्या जानता है कि मिलेगा नहीं, तो वैसे नहीं, इसलिए कोई भी देश में, अन्य देश में भी जो सुख उत्पन्न होगा, उसमें जो आशा है वो आशा न होना या घृणा ही होना, उसको क्या कहेंगे, वो तीव्रतर मनोनिग्रह रूप वैराग्य। तत्र अपरोक्ष ज्ञानांतरंग साधनंतु तीव्रतर वशीकरणाख्य वैराग्यम एव, अतः अति प्रयत्न संपादनीयम तन मुमुक्षु भी। तो मुमुक्षु से कैसा वैराग्य मुमुक्षु ने कैसा वैराग्य संपादन करना चाहिए, तो कहते हैं कि अपरोक्ष ज्ञानांतरंग साधन, जो अपरोक्ष ज्ञान का अंतरंग साधन, सामीप्य से, समीप से जो साधन बनेगा ज्ञान के लिए, हर कोई वैराग्य साधन नहीं बनेगा, हर कोई विवेक जन्य वैराग्य भी साधन नहीं बनेगा। कौन सा वैराग्य साधन बनेगा, अंतरंग साधन, सभी साधन बनेंगे, अंतरंग साधन नहीं बनेंगे। अंतरंग साधन जो अपरोक्ष ज्ञान के लिए, कौन सा वैराग्य, जब भी तत्वमसी इत्यादि महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न करेगा, वैसा वैराग्य संपादनीय है, वैसा वैसे वैराग्य का संपादन करना चाहिए। कैसा वैराग्य है वो, कहते हैं कि तीव्रतर वशीकरणाख्य, जो वशीकरण कहा गया है, मनोनिग्रह रूप जो है, वशीकरण नाम है जिसका, वैसा वैराग्य, उसमें भी तीव्रतर, माने नहीं मुझे जो मृत है वैसे पुत्र पितादि में कोई रुचि है, उस विषय सुख जो दे रहा है, दुख दे रहा है, उसमें मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इस जन्म में है, कर्तव्य कर्म में कर रहा हूं, बस उतना ही। और पुत्र पुत्रियों इत्यादियों के लिए भी कर्तव्य कर्म कर रहा हूं, किंतु क्या है कि वैसा बंधन नहीं हो गया है जो कि पुत्र के दुख से
ऐसा दुख हो रहा है कि निद्रा नहीं आ रही है और कहीं मन नहीं लग रहा है, उपलक्षण है, कहीं भी जोड़ लीजिए। और क्या है कि आगे जाकर चलिए इस जन्म में तो नहीं हो पाया, अगले जन्म में अच्छा कर्म करूंगा, या तो स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, यहां तो दुख ही दुख है, कहीं और जाके सुख मिले, इसीलिए उससे उसका शोध करके क्या मैं जप आदि कर्म करूं जिससे मुझे अगले जन्म में या तो स्वर्ग आदि फल मिले, या तो भिन्न देश में मिले, या तो इसी देश में क्या है कि मुझे धन इत्यादि प्राप्ति हो जिससे मैं सुख साधन ढूंढूं। ऐसा जो चिंतन है वो भी ना हो, तब जाकर वैराग्य बनेगा कि कहीं भी जाकर मुझे सुख का भोग नहीं करना है, यहां भी नहीं करना है, अन्य देश और अन्य लोक में भी नहीं करना है। ऐसा तीव्रतर जो वैराग्य है, कर्तव्य मात्र करूंगा, आगे जाके और कुछ नहीं चाहिए मुझे, उस अपेक्षा से नहीं करूंगा, वैसे कर्मयोगी को अतः अति प्रयत्न संपादनीय तन्मुक्षुभिः। ये हो गया वैराग्य। शमादि षटकम नाम, शमादि षटक के 6 शमादि क्या है? शम दम श्रद्धा समाधान उपरति तितिक्षा, तो तितिक्षा बहुवचन में। सो शमा एक है, दम श्रद्धा तीसरा, समाधान चतुर्थ, उपरति और तितिक्षा। तो कहते हैं हम टिप्पण बाद में देखेंगे, मूल समाप्त कर लेते हैं। शमो नाम प्राचीन विषय वासना त्याग पूर्वकम विषयभ्य मनसा प्रतिनिवर्तनम। तो मन का प्रतिनिवारण, मन को हटाना, कहां से हटाना? विषय से, विषयभ्य। और उससे पहले क्या होना चाहिए? विषय से तो हम निद्रा में भी हटा देते हैं, इंद्रियों को हटा देते, मन को भी हटा देते, तो वैसा नहीं, प्राचीन विषय वासना त्याग पूर्वकम। जो पहले वासना थी कि ये चाहिए वो चाहिए, उसका त्याग कर कर कि ये चाहिए नहीं चाहिए मुझे, वैसे विचार कर कर जब भी विषय से मन को हटाते, उसको कहेंगे क्षमा। तो दम क्या है? तद्वत वैसे ही विषयभ्य बाह्येन्द्रियाणाम प्रतिनिवर्तनम। तो विचार तो छोड़ दिया कि ये हानिकारक है, इसीलिए विचार छोड़ दिया कि पहले करता था, पहले वही कर कर विषय से सुख प्राप्ति नहीं हुई है, नित्य सुख प्राप्ति नहीं हुई, इसीलिए क्या? वैराग्य, दोष दृष्टि से। फिर क्या होगा? मन को हटा दिया, पर मन तो, मन में विचार नहीं है किंतु कर रहा हूं, वैसा भी नहीं होना चाहिए, तो उसको भी हटा दिया। तो इंद्रियों को विचार पूर्वक मन को हटा दिया और विचार पूर्वक इंद्रियों को हटा दिया विषय से, उसको कहेंगे दम। श्रद्धा क्या है? गुरु वेदांत वाक्य से दृढ़तर विश्वास, आस्तिक्यम। आस्तिक्य भी कहेंगे, आस्तिक्यम माने अस्ति इति भाव, अस्ति ब्रह्म, अस्ति ब्रह्मात्मा, अस्ति कि ब्रह्म है, ऐसा जो, ऐसी जो भावना है उसको आस्तिक्य कहेंगे। और वो क्या है? विश्वास है कि जो गुरु और वेदांत कह रहे हैं, या तो गुरुमुख से जो वेदांत है, दोनों अर्थ में आएगा समास, गुरु और वेदांत वाक्य, गुरु के वाक्य और वेदांत वाक्य में द्वंद्व हो गया, या तो गुरु से जो आया हुआ वेदांत वाक्य है, क्योंकि वेदांत का अभ्यास स्वतः नहीं करना चाहिए, गुरुमुख से आना चाहिए, तो वैसे भी समास कर सकते हैं। तो दोनों अर्थ में गुरु वेदांत वाक्य आ जाए तो उनमें दृढ़तर विश्वास किया है कि ये सत्य ही है, वही आस्तिक्य बुद्धि, कि हाँ जो गुरु कह रहे हैं, जो वेदांत वाक्य कह रहे हैं वो सत्य है, उसमें संशय ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत बहुत लोग क्या करते हैं, अरे कहाँ प्रमाण, कहाँ है बताइए, अरे श्रुति में कहाँ है, पर ऐसा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसे नहीं आना चाहिए, ऐसे क्यों कहती है श्रुति, इसके लिए कोई उत्तर दे नहीं सकता है। समझा सकते हैं तर्क से, ऐसा हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, क्योंकि बुद्धि वहां पे प्रश्न उठाती है, तो उसके लिए उत्तर में दे देते हैं कुछ, किंतु क्या है कि श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि क्योंकि गुरु और वेदांत कह रहे हैं इसीलिए सत्य है, अपने लाभ के लिए नहीं कह रहे, जैसा है वैसे कह रहे, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसे विश्वास को ऐसा विश्वास होना चाहिए, उस विश्वास को श्रद्धा कहेंगे। समाधान क्या है? लक्ष्य ब्रह्मणि चित्त ऐकाग्र्यम, कि एक ही एकाग्रता होना चाहिए, एक ही चाहिए जीवन में, क्या चाहिए? ब्रह्म ही मेरा लक्ष्य है। मुक्ति तब जाकर मिलेगी, वही लक्ष्य जब भी होगा तब जाकर उसको समाधान कहेंगे। पांचवा क्या है? उपरति ही, उपरतिर नाम ससाधना नाम ऐहिकामुष्मिक भोग हेतु नाम लौकिक वैदिक कर्मणाम स्रक चंदनादि विषयाणाम विशेषतः स्त्रीणाम च परित्याग हालाहलवत। यहाँ पे भी उपलक्षण लीजिए, स्त्री करके कहा है, वहां पुरुष ले लीजिए, दोनों ले लीजिए। तो पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, कैसे है? उसका परित्याग करना चाहिए। हालाहल, हालाहल क्या है? विषय है, एक विषय है, तो विषय जैसा अन्य लिंग का परित्याग करे करके कह रहे हैं।
ब्रह्मचर्य के उद्देश्य से कह रहे हैं। तो उपरति क्या है, कहते हैं उपरति क्या है, ससाधना नाम ऐहिक अमुष्मिक आमुष्मिक भोग हेतु नाम, जो भोग हेतु है, कहाँ भोग के लिए हेतु है, यहाँ पे या तो अन्य लोक में, अन्य देश में, अन्य लोक में। साधन के साथ जो भोग हेतु है उनके साधन, और जो भोग चाहिए उसके साधन, सभी का ससाधनम ऐहिक आमुष्मिक भोग हेतु नाम। कौन कौन से वाले, लौकिक हो वैदिक हो, लौकिक वैदिक कर्म नाम। लोक में कोई कर्म है वो क्या देगा, लौकिक फल भी देगा, और वैदिक कर्म जो है वो वैदिक फल देगा। अन्य लोक में भी हो सकता है, इस लोक में भी हो सकता है, लौकिक भी हो सकता है, अलौकिक भी हो सकता है। तो जो लौकिक कर्म और अलौकिक वैदिक कर्म है, जो किसके हेतु है, यहाँ के भोग के लिए या तो अन्य लोक में भोग के लिए जो हेतु है, और उनके साधन क्या क्या है, उन सभी का परित्याग, परित्याग उसको क्या कहेंगे, उपरति कहेंगे। और अन्य उदाहरण क्या रहते हैं, स्रक चंदनादि विषयाणाम। स्रक माने माला, उपलक्षण है हर किसके लिए, माला यानी जैसे गंध आता है, सुगंध आता है, तो सुगंध में रुचि है, सेंट लगाते हैं, इसीलिए गंध चंदन इत्यादि लगाते हैं, सुगंध आए। आदि विषयाणाम, ऐसे जो जो विषय प्रिय है उस सबको चंदन आदि विषयाणाम। विशेषतः स्त्रीणाम, विशेष में उसमें भी क्या है कि अन्य लिंग जो है उसमें जो स्नेह इत्यादि रहता है काम रूप में, उसका भी परित्याग जो है उसको क्या, हाल हाल, जैसे ये विष है, विषवत विष, हाल हाल वत माने जैसे कि विष है वैसे विष जैसे है ये सब, इसीलिए क्या है कि थोड़ा सुख अभी देगा पर लंबे काल में बहुत दुख देगा। ऐसा जो गुण है उसको क्या कहेंगे, उपरति ही, परित्याग को ही उपरति कहेंगे। और अंततोगत्वा उपरति का क्या, क्योंकि उपरति और शमदमादि, इसमें शम में, शम जो है उसमें क्या है कि उस शम और दम दोनों पर क्या है कि थोड़ा अर्थ में समानता है, दोनों के साथ अर्थ में समानता ऊपर, इसीलिए अंततोगत्वा क्या कहेंगे, ऊपर। जैसे विवेक चूड़ामणि इत्यादि में आप देखेंगे ग्रंथकार क्या करते हैं, भगवत पादाचार्य और स्वामी जी भी जिनकी वहां पे व्याख्या है, वो अंततोगत्वा उसका जो साधन चतुष्टय अंतर्गत उपरति शब्द है उसका, उसको पुनः देखते हैं, सभी को देखते हैं पुनः कि ज्ञान के उत्पत्ति के बाद उसका अर्थ क्या होना चाहिए, अंततोगत्वा। तो तभी उपरति क्या कहते हैं, संन्यास कह देते इसको, क्योंकि परित्याग क्या है, न्यास, सम्यक न्यास संन्यास, तो संन्यास ही अर्थ निकलेगा उपरति का आगे चलकर, कि पूर्ण तरह त्याग करेंगे तभी, कोई कर्म में रुचि नहीं है, उसके साधन में रुचि नहीं है, तो यहां रहकर करेंगे क्या, तो संन्यास ले लीजिए, तो तभी कहते हैं उपरति क्या है, मूलतः उसका अर्थ निकलेगा संन्यास अंततोगत्वा आगे जाकर। और छठा है तितिक्षा, तितिक्षा नाम शीतोष्ण क्षुत पिपासादि द्वंद्व सहनम, कि सहन करना, किसका सहन करना, द्वंद्व का, विरुद्ध धर्म जो है, जैसे क्या है कि शीत और उष्ण, दिल्ली की ठंडी नहीं चाहिए, बंबई की गर्मी नहीं चाहिए, तो क्या है, दोनों क्या है कि हाँ नहीं चाहिए, ठीक है, किसी को भी नहीं चाहिए, किंतु क्या है कि सहन करो, क्यों, प्रारब्ध से मिल रहा है, छोड़ सकते हो नहीं छोड़ सकते हो, ना दिल्ली छोड़ सकता हूं ना मुंबई छोड़ सकता हूं, क्या करूंगा, भोग है, प्रारब्ध भोग से शुद्ध हो जाएगा, तो सहन करो। शुद्ध पिपासा, भूख लगी है, खा सकते हो खा लो, नहीं खा सकते हो क्या करो, उपवास कर लो, क्या है, पिपासा, प्यास भी लग रही है, किंतु क्या है कि पानी अभी भरा नहीं है, आरओ भर रहा है, जो भी है, तो पिपासा, या कहीं जा रहे हैं, त्याग, त्याग नहीं कर सकते, किंतु क्या है, सहन तो कर सकते, तो सहन करना। और ये क्या उपलक्षण है, शीतोष्ण और क्षुत पिपासा इत्यादि क्या है, एक शरीर के लिए दूसरा मन के लिए, शीतोष्ण शरीर के लिए लगता है, क्षुत पिपासा मन में है, सभी का त्याग कीजिए। तितिक्षा, भगवान कृष्ण भी कहते हैं तितिक्षस्व, क्या कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्ण सुख दुख सुखदाह, शीतोष्ण सुख दुखदाह कहते हैं, तो शीत उष्ण और सुख दुख ददाती थी, ददती, बहुवचन में ददती हो जाए, ददती थी सुख दुख दाह। तो ये मात्रा स्पर्शा जो है, जो इंद्रियों का विशेष स्पर्श है, वही क्या है कि शीतोष्ण भी जन्य करते हैं शरीर के, स्थूल शरीर के लिए, और क्या है कि सुख दुख, वहां पे सुख दुख कहा, यहाँ पे क्षुत पिपासा कहा है, तो सुख दुख या क्षुत पिपासा भी उत्पन्न करते, जो
सूक्ष्म शरीर में होता है, उनका सबका क्या है कि सहन करना को तितिक्षस्व कहते हैं, कि उसका सहन करो। ये छठा है। इसके सभीयों के जो टिप्पण है वो अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपयो अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दुर्यत्व निर्मल अपारं सर्व वेदांत वेद्यं प्रत्यक परम मह तदेव हन्मत्तो नीति में निश्चितामति ही। नमस्ते, धन्यवाद। कोई प्रश्न है? ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद।